हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। आईआईटी मेन में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, है ना। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, वेक्टर पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2k, वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर सी इक्वल टू 7i माइनस 3j प्लस 4k है। यहाँ क्या कह रहा है कि वेक्टर r क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 एंड r डॉट ए इक्वल टू 0, देन r डॉट सी इक्वल टू क्या होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं कि वेक्टर r क्रॉस बी अब प्लस है b क्रॉस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब आप क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं कि बी क्रॉस सी है तो सी क्रॉस बी करेंगे तो साइन चेंज होगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, वेक्टर आर क्रॉस बी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस जो बी क्रॉस सी है इसको अगर हम सी क्रॉस बी कर लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें से हम वेक्टर बी कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम r यहाँ पर b क्रॉस है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं कि r क्रॉस r माइनस सी क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब जानते हैं कि जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये क्या हो गया, पैरेलल, है ना। तो पैरेलल का क्या कंडीशन होता है, जानते हो कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से है और ये है वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर बी बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू ए, है ना। इस तरह से पैरेलल में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर आर माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी हो गया, है ना। अब यहाँ से वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी प्लस लैम्डा बी होगा। क्लियर। अब हमको करना है क्या, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेक्टर r डॉट a इक्वल टू 0 है ना। तो वेक्टर r डॉट a इक्वल टू क्या है, 0 है। अब वेक्टर r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेक्टर r का वैल्यू है c प्लस लैम्डा b है, डॉट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना होगा, सी डॉट ए, है ना। देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सी डॉट ए प्लस लैम्डा बी ए प्लस यहाँ से कितना हो गया, लैम्डा बी डॉट ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं तो लैम्डा बी डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी डॉट ए। अब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस सी डॉट ए बाई बी डॉट ए, लैम्डा का वैल्यू आ गया, है ना। अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि देन वेक्टर आर डॉट सी इक्वल टू 0 करना है, उसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यहाँ से देखते हैं आर डॉट सी का वैल्यू क्या होगा। तो आर डॉट सी, आर का वैल्यू भी यहाँ पर निकाले हुए है ना। तो आर का वैल्यू कितना है, सी प्लस लैम्डा बी है और ये आपका है डॉट सी इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा का वैल्यू भी पुट करेंगे तो डॉट सी कितना हो गया, डॉट सी और वेक्टर डॉट सी प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा, बी डॉट सी, है ना। अब यहाँ से डॉट सी यानी वेक्टर सी डॉट सी कितना हो जाएगा, सी का मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं तो लैम्डा का वैल्यू कितना है, माइनस सी डॉट ए बाई बी डॉट ए और इसमें बी डॉट सी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना।
अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी डॉट सी, सी डॉट ए, बी डॉट ए, है ना, सबका वैल्यू देखिए निकाल लेके वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अब देखिए सबका हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। सबका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, जैसे कि क्या क्या कह रहा है, पहले यहाँ पर कह रहा है कि बी डॉट ए, चलिए यहाँ पर देखिएगा बी डॉट ए करते हैं, है ना, तो बी डॉट ए कर लेते हैं। तो बी कहाँ पर है, बी देखिए ये है, बी डॉट ए करेंगे, है ना, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, आई डॉट आई 1 होगा। इसमें जे नहीं है तो जे इसमें 0 है, तो चलिए के से करते हैं, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो बी डॉट ए आपका हो गया 3। अब हम देखते हैं बी डॉट सी देखते हैं, है ना, तो बी डॉट सी देखते हैं, बी डॉट सी, चलिए तो बी आपका ये है और सी आपका ये है, तो बी डॉट सी करेंगे तो 7i और i, तो कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे से जे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -3। अब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से बी डॉट सी का जो वैल्यू होगा वो बी डॉट सी का वैल्यू कितना हो गया, यानी 11 - 3 कितना हो जाएगा आपका 8 होगा। अब हमको क्या करना है, सी डॉट ए करना है ना, सी डॉट ए करना है। तो सी डॉट ए, सी कहाँ पर ये है ना, और आपका ए ये है, इसमें ध्यान दीजिए के नहीं है, जे 0 है ना, तो आई डॉट आई करेंगे, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और जे इसमें नहीं है तो सिर्फ कितना होगा 2k और ये मल्टीप्लाई 8 होगा। तो यहाँ पर 2k मल्टीप्लाई 2k इंटू इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 15, है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि c का मॉड भी निकाल लेते हैं, तो c का हम लोग निकाल लेते हैं मॉड और सबको वहाँ पर पुट करेंगे। तो c कहाँ पर है, देखिए c आपका है 7 का स्क्वायर 49 और ये -3 का स्क्वायर 9 और ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो गया। तो c का मॉड यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 49 और प्लस 25, तो c का मॉड निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, 9 और 5 14 के 4 हो गया, 1 बच गया, 4 2 6 1 7 74 होगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो इसका देखिए मॉड का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 74 अब प्लस यहाँ पर कितना माइनस सी डॉट ए, तो सी डॉट ए कितना है माइनस आपका है, माइनस आपका 15 है। अब भाई बी डॉट ए कितना है, बी डॉट ए आपका यहाँ पर दिया हुआ है 3 है, इनटू अब बी डॉट सी करेंगे तो बी डॉट सी कितना है आपका 8 है ना। तब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इससे कटेगा 5 है ना, तो कितना होगा 8 5 यानी कि 74 और माइनस 8 5 का 40, इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 34 आंसर होगा। यानी 34 जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।